नाजरीन कराम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक हम सब की ज़िंदगी से है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि रिस्क में बरकत नहीं रही, आमदनी तो आती है मगर टिकती नहीं, घर में पैसा आता है मगर सुकून और फराखी महसूस नहीं होती। कभी कारोबार चलते चलते रुक जाता है, कभी मुलाजमत में मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं। ऐसे वक्त में इंसान परेशान होकर सोचता है कि आखिर मसला कहाँ है। नाजरीन कराम, हकीकत ये है कि जब इंसान का रिस्क रुकने लगे या उसमें बरकत कम होने लगे तो ये सिर्फ हालात का मसला नहीं होता, बल्कि इसके पीछे हमारी अपनी चंद गलतियाँ भी होती हैं। बाज़ औक़ात इंसान अनजाने में ऐसे काम करने लगता है जो इसके रिस्क की बरकत को कम कर देते हैं, और अफसोस की बात यह है कि हमें उसका एहसास भी नहीं होता। आज की इस मुख्तसर गुफ्तगू में हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से इंसान के रिस्क में रुकावट पैदा हो जाती है और बरकत ख़त्म होने लगती है। क्योंकि जब इंसान इन गलतियों को पहचान लेता है और अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त कर लेता है तो अल्लाह ताला के फजल से रिस्क के दरवाजे दोबारा खुलने लगते हैं और ज़िंदगी में आसानियां आना शुरू हो जाती हैं। लिहाजा नाजरीन कराम, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिस्क में बरकत आए, घर में सुकून और खुशहाली पैदा हो, आज की बातों में वो राज छुपा हो जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। नाजरीन कराम, हकीकत ये है कि जब इंसान का रिस्क रुकने लगे या उसमें बरकत कम होने लगे तो ये सिर्फ हालात या किस्मत का मसला नहीं होता। अक्सर इसके पीछे हमारी अपनी चंद ऐसी गलतियां होती हैं जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। बाज़ छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की बरकत को ख़त्म कर देती हैं, और जब ये गलतियां मुसलसल होती हैं तो इंसान चाहे जितनी भी मेहनत करे उसे वो सुकून और खुशहाली नसीब नहीं होती जिसकी वो उम्मीद रखता है। आज की इस गुफ्तगू में हम इसी राज को समझने की कोशिश करेंगे। वो 3 ऐसी गलतियां जिनकी वजह से इंसान के रिस्क में रुकावट पैदा होने लगती है। लेकिन नाजरीन कराम, दिलचस्प बात यह है कि उनमें से बाज़ गलतियां ऐसी हैं जो हम रोज़ाना करते हैं और हमें लगता भी नहीं कि इसका असर हमारे रिस्क पर पड़ रहा है। नाजरीन कराम, सबसे पहली बात जिसकी तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है वो गुनाहों की कसरत है। जब इंसान मुसलसल गुनाहों में मुब्तला रहता है और इसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेता है तो इसके असरात सिर्फ दिल और रूह तक महदूद नहीं रहते, बल्कि इसके रिस्क पर भी पड़ते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं मगर कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे आमाल शामिल हो गए हैं जो अल्लाह ताला की रज़ा का सबब बन रहे हैं। जब इंसान झूठ बोलने लगे, धोखा देने लगे, दूसरों का हक मारने लगे या हराम चीज़ों को मामूली समझने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसके रिस्क की बरकत उठने लगती है। बज़ाहिर आमदनी आती रहती है, लेकिन इसमें वो सुकून और खुशहाली नहीं होती जो हलाल और पाकीज़ा रिस्क में होती है। नाजरीन कराम, दूसरी बड़ी गलती जो अक्सर लोगों से हो रही होती है वो वालिदैन की नाराज़गी है। बहुत से लोग ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, रिस्क में कुशादगी चाहते हैं, लेकिन वो इस दरवाज़े को भूल जाते हैं जो अल्लाह ने रिस्क की बरकत के लिए सबसे अहम बनाया है। वो दरवाज़ा है वालिदैन की रज़ा। इंसान अपने वालिदैन की दिल आज़ारी करता है, उनकी खिदमत से गफलत बरतता है या उनकी बातों को अहमियत नहीं देता। उसके असरात उसकी ज़िंदगी में ज़रूर ज़ाहिर होते हैं, कभी कारोबार में रुकावट, कभी नौकरी में परेशानी और कभी घर में बेसुकूनी की सूरत में। नाजरीन कराम, बहुत से लोग हैरान होते हैं कि हम नमाज भी पढ़ते हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर भी रिस्क में कुशादगी क्यों नहीं हो रही। लेकिन वो ये नहीं देखते कि कहीं उनके वालिदैन उनसे नाराज़ तो नहीं। याद रखिए, वालिदैन की दुआ इंसान की तकदीर बदल सकती है और उनकी नाराज़गी
رزق کی برکت کو روک بھی سکتی ہے۔ ناظرین کرام، تیسری غلطی جو بہت عام ہو چکی ہے وہ ہے ناشکری۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو رزق عطا کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ بندہ شکر ادا کرے، لیکن آج کل اکثر لوگ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر خوش ہونے کی بجائے ہمیشہ اس چیز کی فکر میں رہتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے۔ انسان کے پاس گھر بھی ہے، کھانے کو بھی ہے، پہننے کو بھی ہے، مگر وہ پھر بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایسی سوچ آہستہ آہستہ دل کو ناشکری کی طرف لے جاتی ہے، اور جب انسان ناشکری کرنے لگتا ہے تو رزق کی برکت کم ہونے لگتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ لیکن اگر انسان شکر کی بجائے شکایت کو اپنی عادت بنا لے تو پھر برکت آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی آمدنی کم ہوتی ہے لیکن ان کے گھر میں سکون بھی ہوتا ہے اور برکت بھی ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگ بہت زیادہ کماتے ہیں لیکن ہمیشہ پریشانی اور تنگی محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ برکت صرف رقم سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا سے آتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت آئے تو اسے اپنی زندگی میں چند چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ گناہوں سے بچنا ہوگا، والدین کی خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر دل سے شکر ادا کرنا۔ جب انسان سچی نیت سے اپنی غلطیوں کو درست کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کبھی اچانک کاروبار میں بہتری آ جاتی ہے، کبھی ایسی جگہ سے مدد مل جاتی ہے جہاں سے امید بھی نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، رزق صرف محنت سے نہیں بلکہ برکت سے بڑھتا ہے، اور برکت وہاں آتی ہے جہاں اللہ کی رضا شامل ہو۔ ناظرین کرام، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں بھی برکت آئے، آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوں، تو آج ہی اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہو سکتا ہے وہ 3 غلطیاں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے خاموشی سے آپ کی زندگی میں موجود ہوں، انہیں درست کر لیجئے، پھر دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق اور برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں حلال برکت عطا فرمائے، آمین۔